हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सोच। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे इस बुक का रिव्यू चाहिए, ये वाली बुक, जिसमें मैंने पर्टिकुलर 2 शॉर्ट्स आप लोगों के साथ देखने को बोला था। जैसे देखो टाइम कम था ना, तो मैं सोच रहा था कि शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोग को अवेयरनेस दिला दूं कि ये भी एक बुक है जिससे आप स्टेटमेंट वाले सो कॉल्ड 2 लाइनर क्वेश्चंस को आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सके और अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सके। लेकिन अब जैसे मैंने अब रीड भी कर लिया है और मैंने देख भी लिया है कि इसमें क्या क्या खासियत है, कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं है, मैं सारा कुछ आपके साथ समराइज में एक छोटी सी वीडियोज में आपका सारा कुछ जो भी डाउट आपके साथ बन सकता है। हम आपको पता हो कि हम वीडियोज में बुक्स के इस चीज़ की बात नहीं करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा मैं कवर पेज को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ ये वाली जो आपकी लिखी हुई है, इंपॉर्टेंस मतलब कंटेंट को मैं देता हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी डिले कर दिया है, पर कोई ना, देर आए दुरुस्त है एक राह जो है खुली, मंजिल के रास्ते ढूंढे चल। दोस्तों आज हम जानते हैं इस बुक के बारे में। जैसे आप लोग को अच्छे से पता होगा मैंने इस पे 2 शॉर्ट्स बनाई थी और आप लोग का कमेंट आ रहा था कि इस बुक के बारे में डिटेल वाइज बताइए। तो इस बुक के बताने के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। इस वीडियो में मुझे काफ़ी कुछ मेहनत करना पड़ रहा है, तो बस आपका इस बार भी मैं लाइक एम स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा नहीं, 30 लाइक्स एम रखते हैं इस वीडियो का, ठीक है, जो कि मुझे आइडिया है आप लोग करवा दोगे। तो चलो फिर इसके बारे में डिटेल वाइज में जानना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि ईडी क्विटी के पैटर्न के हिसाब से हम लोगों का क्वेश्चन लेवल काफ़ी अलग टाइप का पूछा जाने लगा है, जिसमें 1 लाइनर की जगह अब थोड़े से 2 लाइनर हो चुके हैं। 2 लाइनर नहीं समझे, 2 लाइनर का मतलब हो गया आपके वो जो क्वेश्चंस है ना, एक क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद 2 आपके और क्वेश्चंस रहेंगे, उसको कहते हैं हम 2 लाइनर। जैसे आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है उसके बाद भी है, उसके बाद ऑप्शन है, उसके बाद है, ठीक है। तो इसको आप 2 लाइनर क्वेश्चंस बोलो या फिर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को बोलो, ठीक है। जैसे इसमें मैं बता देता हूँ इंडेक्स में पहले हम जांच पड़ताल करते हैं। जैसे मैं काफ़ी समय से रीड कर रहा था, आप लोग को पता हो कि थोड़ा सा तो एटलीस्ट देखना पड़ेगा ना, कोई भी बुक में बता रहा हूँ तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा ताकि कुछ भी मैं गलत ना बता दूँ और आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो जाए। जैसे देखो इतिहास में हम लोगों को अभी 6 से लेकर 12th तक के, अब पता नहीं एडिक्विटी क्या पूछ रही है, कैसे पूछ रही है नहीं पता है। तो किरण वालों ने क्या किया है ना, सबसे पहले उन्होंने प्राचीन इतिहास को लिया है, मतलब इसको इंग्लिश में अगर कहें तो एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में इन्होंने 2 क्लासेस को उठाया, पहला 6 क्लासेस को और दूसरा 11th क्लासेस को। उनके हिसाब से यही 2 क्लासेस के जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट में इसी तरह देखोगे मेडिवल के पोर्शन, इसी तरह आप कंटेंट्स में देखोगे तो लगभग आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे आधुनिक की, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत में 8 क्लास की दिया गया है और उसके बाद आधुनिक क्लास में इसी प्रकार आप सारे कंटेंट्स को चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा और साथ ही मैं सामने आकर आपको कंक्लूजन भी समझाऊंगा कि ये बुक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और बिगनर के लिए किस प्रकार ये हेल्प करने वाला है उसके बारे में डिटेल वाइज में चर्चा करूँगा। क्योंकि मैंने पूरी तरह से हफ्ता 1.5 हफ्ता से मैं बुक को ही देख रहा था। जैसे ये देखो प्राचीन भारत में, जैसे मेरे को कंसर्न थी ना, क्योंकि अभी बिगनर को है ना उसको सोल्यूशंस भी साथ ही में चाहिए और सोल्यूशन के साथ साथ अच्छे क्वालिटी में हमें सोल्यूशन चाहिए। जैसे आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उसके बाद ये क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शन है, उसके बाद व्याख्या देखिए, व्याख्या, उसके बाद फिर इसी तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर के। उसके बाद मैं बता दूं कि कौन कौन से इसमें चैप्टर रहने वाले हैं वो भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे ये हो गया आपका इतिहास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूगोल, ठीक है। भूगोल के बाद आपका रहने वाला है पर्यावरण, जिसको कहते हैं इकोलॉजी, जो आपके परमार सर ने भी डाला है। शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन व्यवस्था जिसको इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट कर लेना। इसको करते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको कहते हैं विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस में 3 पोर्शन होता है आपके, होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये आपको सारे कुछ देखने को मिल रहे होंगे। आपको एक टॉपिक जो देखने को इसमें नहीं मिल रहा होगा वो है स्टैटिक का पोर्शन। स्टैटिक का पोर्शन इन्होंने नहीं डाला है, हो सकता है प्रीवियस आने वाले एडिशन में वो भी डाल दे, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं है कि स्टैटिक में क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि भाई 1 लाइनर होता है तो क्या ही बना सकते हैं, उनको भी आइडिया नहीं है, ठीक है। बाकी इस ये वाली सारी कुछ डाली गई है, सारे कुछ को क्लासेस वाइज बांटा गया। जैसे आप शासन व्यवस्था इसको कहते हैं पॉलिटी इंग्लिश में, ठीक है। जैसे आपको भी लग रहा होगा भारतीय संविधान। तो देखो 8 क्लासेस में ये सब टॉपिक्स है साथ में, और उसके बाद फिर क्वेश्चन देखने को मिले। पेजेस की क्वालिटी की बात की जाए तो पेजेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी है, इसमें नो डाउट इन्होंने जस्टिफाई एकदम बुक को मेरे को कर देता है, क्योंकि कहीं भी ना मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक मिली है, पेजेस की क्वालिटी अच्छी है। आपके सामने मैं हाईलाइटर यूज करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा और इसकी पेजेस की क्वालिटी को समझ पाओ। हाइलाइटर आपको चला के दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पे हाइलाइटर के में कितने अच्छे से हो सकते हैं, और 2 पेजेस में भी मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ जहाँ पे आपको कहीं भी और आर पार भी आप देख सकते हो। जैसे इस पेजेस में मैंने चलाया है और सेम नेक्स्ट पेज में भी देखो मैंने चलाया, तो कहीं भी आपको डिमेरिट देखने को नहीं मिल रही होगी। और पेजेस की क्वालिटी में अगर टोटल पेजेस की बात करूँ तो इन्होंने टोटल पेजेस दिया है 816 पेज नंबर, ठीक है। इसमें साथ ही
जो बुक्स की प्राइस अगर आप रफली कहोगे तो इस बुक्स की प्राइस जो मेरे हिसाब से जो मुझे मिली है, जैसे मैंने ऑफलाइन में हमेशा प्रेफर करता हूँ बाय करने पर, और डिफरेंट स्टेट से आप लोग वीडियोज़ को देखते हो तो डिफरेंट प्राइस देखने को मिलता है। जैसे मैं पटना से मैं बात करूँ तो इस बुक की जो प्राइस है, जैसे आपको यहाँ पे मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, इस बुक की प्राइस अगर 600 है तो इसमें आप रफली 40% माइनस कर सकते हो। तो 40% मतलब 240 रुपये माइनस हो गया, मतलब 250 रुपये माइनस कर देते हैं। तो 250 रुपये अगर माइनस कर देते हैं हम तो 350 रुपये के आसपास ये बुक आपको पड़ जाएगी। मतलब आपके नियर बाय स्टोर में अगर ये बुक आपको रफली 400 के आसपास के अंदर 400 से कम में ही आपको हर एक स्टेट में ये प्रोवाइड हो जाएगी ऑफलाइन में। अगर ऑनलाइन लोगे भैया तो ये काफ़ी महंगी पड़ेगी, इसको साथ साथ आपको डिलीवरी चार्जेस, अन्य चार्जेस, बहुत कुछ पे करना पड़ेगा। और ये सारे क्वेश्चंस है जो कि अभी फ़िलहाल अभी जैसे सीजीएल का तो एग्ज़ाम का शायद आ ही गया है डेट, और उसमें तो ये हेल्पफुल होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई इतने कम टाइम पे आप ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ 2026 की तैयारी कर रही है उनके लिए, एमटीएस के लिए तो वरदान है, क्योंकि एमटीएस में अभी काफ़ी ढाई महीना में आप इनफ चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एमटीएस में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो रहता है जीएस का और इंग्लिश का। उस हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और बहुत मज़ा भी आने वाला है। और कहीं भी आपको कोई ऐसा बुक अभी मार्केट में नहीं है जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे, और किरण पब्लिकेशंस की तरफ से ये बुक है अभी, तो हमें इसी की तरफ जाना होगा। अगर नेक्स्ट बुक भी आएगी तो हम उसके बारे में भी चर्चा कर देंगे, और सामने आकर मैं कुछ बता देता हूँ इसके कुछ हिडन पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे इस बुक को लेकर। आई होप आप लोगों ने वीडियोज़ को समझ लिया होगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स पे बात किया है। चलो हम बात कर लेते हैं इसके हिडन पॉइंट्स को। जैसे इसकी बात किया जाए तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि इसमें टोटल 838 पेज है, और रफली अगर बात किया जाए, जैसे अगर हम बात करते हैं इतिहास के, तो इतिहास में जैसे 3 सेक्शन होता है, एंशेंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। तो उसमें एंशेंट की बात किया जाए तो हमें 2 क्लासेस के नोट्स, मतलब 2 क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। एक मिलते हैं 6 क्लास के, एक मिलते हैं 11 क्लास के। और इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें सारे क्वेश्चंस को टाइप वाइज इन्होंने बात के रखा है, और हर टाइप में मिनिमम 15 से 17 क्वेश्चन इन्होंने दिया है। तो रफली अगर कह सकते हो कि एंशिएंट पार्ट में आपको अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल सकता है, और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा मिला है, और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी डेप्थ लेवल में गए हैं, जिससे अगर आप लोग इससे और भी थोड़ा डेप्थ में पूछेगा क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं जा सकता है। मतलब अभी देखा जाए तो इन्होंने व्याख्या को भी काफ़ी अच्छे से रखा है, पेजेस की क्वालिटी भी काफ़ी सही रखी है, कंटेंट भी सही रखा है, और यहाँ तक एडीक्विटी के पैटर्न के हिसाब से 2 स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक मेरे हिसाब से। और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किसके लिए भी सुन लो, जैसे देखो अभी सीजीएल का पेपर चल रहा है तो आप लोग इंस्टेंट वे में इसकी ज़रूरत नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं आप यूज भी नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम कम है, और जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आपके लिए प्रेशर भी बढ़ जाएगा, इसलिए उसके लिए तो हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर आप CHSL, दूसरा MTS के लिए तो भाई ये वरदान है, रामबाण बुक है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि देखो MTS में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो वेटेज रहता है आपका GS का। इंग्लिश के तो हर कोई कर लेंगे और इनफ हो जाता है, क्योंकि उनमें एक लिमिटेड ही नोट्स है जो कि हर टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वो लोग आप लोग कर लोगे। लेकिन ये जो GS है ना, ये बला जो है ना, वो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बवाल मचा दी है। पहले इस बवाल का तोड़ था हम लोग के पास, जो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि एक टीचर थे जो कि उनके सारे पढ़ाए हुए अब आ रहे थे, लेकिन अब अचानक जो एडिक्विटी बला आ चुकी है, जिसके कारण सारे क्वेश्चंस भी नहीं मिल पा रहे, और हमें प्रैक्टिस की भी नीड है, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि बिना प्रैक्टिस के हम लोग जाएंगे तो हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और उस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि उस समय अचानक कुछ भी चीज़ दिखेगा, तो हमें एक छोटा सा कील भी अचानक दिख गया ना, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे हम कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। आप लोग को अच्छे से पता होगा, जैसे मैं आपके आंख बंद कर दूं और एक छोटा सा पिन भी चुभा दूं ना, तो आपको लगेगा कि भाई क्या चुभा दिया, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इस टाइप की क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बुक ले सकते हो। ये बुक काफ़ी अच्छा रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। और पर्सनली बोलो तो ये मैं खुद अपने ऑब्जर्व से इस बुक को मार्केट में खोज कर उस हिसाब से निकाल के आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। तो ये बुक जो है ना, अभी कहीं भी अब जा लो, कोई भी ये बुक आपको रेकमेंड करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई कोई रिसर्च करेगा, कोई ढूंढेगा, तब ना पता चलेगा। क्योंकि मार्केट में मैंने बहुत दुकान खोजने के बाद बहुत तरीका मैं सोचा कि और क्या हो सकता है, कितनी पब्लिकेशंस आती है, और क्या बुक है, क्या स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट मैटर नहीं करता है, साथ ही एक्यूरेसी भी मैटर करता है कि SSC से रेलिवेंट है कि नहीं, कि अंधा ही क्वेश्चन डाल दिया। जैसे बहुत पब्लिकेशन का मैंने देखा कि भाई वो इतनी मोटी मोटी बुक बना के रखे हैं, तो भाई उसमें मैं क्या करूं। और फिर उन्होंने बताया फिर कि ये ना UPSC के जो आते हैं ना PCS लेवल के, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मुझे मिले। तो हमें UPSC थोड़े करना है, हमें तो SSC के 1 लाइनर उस टाइप में क्वेश्चन करना है जो कि अभी एक्चुअल में पूछ रहा है। उस हिसाब से ये बुक आपके लिए अच्छी होगी। मैं इसके लिए प्रोवाइड लिंक कर दे दूंगा। अगर कोई गाँव से रहता है तो फिर आप फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से खरीद सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो अपने थोड़े बहुत बुक सेंटर में ऑफलाइन लेने की कोशिश करो, ताकि आप ये 400 रुपये में आपको ये किताब मिल जाएगी। देखो मुझे मिली है सस्ती में, मुझे मिली है 330 से 40 रुपये में, ठीक है। आपके शहर में ये 40% मिनिमम डिस्काउंट होना चाहिए। 595 की प्रिंट है, तो मिनिमम आपको 400 के अंदर ये बुक मिल रही है। उठा लो, मतलब खरीद लो, क्योंकि
आप अगर ऑनलाइन में दोगे तो बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो कैसा लगा वीडियो जो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, और इस लेवल की और भी बुक्स आएगी या फिर स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन वाली बुक और भी मुझे मिलेगी मैथ्स वैथ्स के लिए भी, तो हम जल्दी डिस्कस करेंगे। और जीएस के लिए चिंता मत करो, इससे रिलेटेड मतलब इससे भी अच्छी अच्छी और भी बुक्स हम रिव्यू करते रहेंगे। तो चलो फिर रखते इस वीडियो को और सब्सक्राइब करते जाना।